फिर आचार्य सुश्रुत यहीं नहीं रुके, शरीर में अस्थियों का प्रमाण बताया गया है। मानसिक रूप से अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो कैसे मानेंगे? परिस्थितिजन्य हो सकता है, पारिवारिक कारण हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, व्यावसायिक हो सकता है, तो वो विश्वसनीय हो जाता है, क्रेडिबल हो जाता है। मनुष्य जब धरती पर आता है तो वो किसी न किसी कार्य को करने के लिए आता है। उस कार्य या यूं कहें लक्ष्य को पाने के लिए वो पुरुषार्थ करता है, और पुरुषार्थ को अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, या यूं कहें कि पुरुषार्थ अच्छे स्वास्थ्य से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। सेहत सांची के आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है और हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को करने या यूं कहें कि हमें बताएं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी जी, जो सहायक प्राध्यापक हैं शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा में। आप राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से स्वस्थ वृत्त एवं योग विषय पर एमडी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी आपका। नमस्कार आशुतोष जी, आज हम शुरुआत करेंगे बात, लोगों का अलग अलग मत रहता है, भ्रांति रहती है। कुछ बोलते हैं कि अच्छी बिल्ट होती है तो अच्छा स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य क्या है, आज हम इस पर बात करना चाहते हैं आपसे। तो इस कार्यक्रम के परिचय में ही आपने लगभग उसका जो मर्म है वो स्पर्श कर लिया। तो हमारे आयुर्वेद संहिता ग्रंथों में लिखा है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार जो है पुरुषार्थ बताए हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। और इनका जो मूल है, आपने कहा कि ये सब अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिसका आधार है वो स्वास्थ्य है। यदि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो अपने पुरुषार्थ या अपने जो करणीय काम है वो अच्छे से, सहजता से, सुगमता से, सरलता से कर पाएगा जी। मेहनत कर पाएगा, उसका मन जो है वो स्थिर रहेगा, अपने काम को करने के लिए लगा रहेगा, लगन से काम कर पाएगा, और इस समाज में रहते हुए वो अपना जो सामाजिक जीवन है वो भी अच्छा रख पाएगा। तो बात ये आती है कि स्वस्थ के ऐसे कौन से लक्षण है जिसे हम मानते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो स्वस्थ है जी। तो आयुर्वेद का विद्यार्थी होने के नाते आयुर्वेद के ही ग्रंथ का संदर्भ वहीं से प्रारंभ करते हैं जी। तो आचार्य सुश्रुत, जो जैसे फादर ऑफ हम सर्जरी भी मानते हैं, एंशिएंट सर्जरी भी मानते हैं, उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में बड़ा अच्छा विश्लेषण करके और एक तरह से कंक्लूसिव रिमार्क दिया जी। आचार्य सुश्रुत कहते हैं समदोष समाग्निश्च समधातु मलह क्रिया। मतलब ये है कि शरीर के अंदर जितने प्रकार की धातुएं हैं, जितने प्रकार के दोष हैं, शरीर के निर्माण में जितने एलिमेंट्स लगते हैं, सरल भाषा में अगर हम कहें तो, जी। और शरीर जिन तत्वों से बना है वो सब साम्य अवस्था में रहे, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे, और समधातु मलह क्रिया, और ये सब तत्व शरीर के अंदर मिलके अंग उपांग बने हैं, जिसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम अपने प्रॉपर काम को करता रहे, जैसे बोलते हैं ना, प्रॉपर ऑर्गन्स अपने अपनी जगह, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल ऑर्गन सिस्टम, या हम कहते हैं फिजियोलॉजी, शरीर की जितने प्रकार की फिजियोलॉजी है, शरीर क्रिया है, वो अपनी सम अवस्था में जो जिसका काम है वो सब अच्छे से करता रहे। फिर आचार्य सुश्रुत यहीं नहीं रुके, वो कहते हैं कि प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः, मतलब ये शरीर और शारीरिक स्वास्थ्य बस केवल स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः, मतलब वो एक लेवल और ऊपर जाके उन्होंने कहा कि शरीर जो है, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, ऐसे तत्वों के साथ में वो चेतन शरीर बना है। जब ये प्रसन्न रहते हैं, ओवरऑल ये सब सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तब हम मानते हैं प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते, तब वो व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। और हम मानते भी हैं कि फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, ये सब प्रकार के डायमेंशंस ऑफ हेल्थ पर जब हम बात करें और व्यक्ति फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली हेल्दी रहता है, तब वो हेल्दी माना जाता है। एक अन्य आचार्यों का संदर्भ माने तो जैसे आचार्य चरक ही मानते हैं कि सम मांस प्रमाणस्तु,
अब शरीर में जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र इत्यादि जो धातुएं बताई गई हैं, शरीर में अस्थियों का प्रमाण बताया गया है, व्यक्ति की का प्रॉपर बिल्ट बताया गया है। तो सम अवस्था में जितना बताया, जितना आवश्यक है वो प्रॉपर पोर्शन में, प्रपोर्शन में रहे, और चय उपचय क्रियाएं जितनी हैं शरीर की, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो प्रॉपर, जिसको नॉर्मल और इक्विलिब्रियम के साथ में सम अवस्था में रहे, तब व्यक्ति को हम मानते हैं। और इसके बाद वही बात आ जाती है कि जो मन है, उसका इंद्रियां हैं, वो सब अच्छे से फंक्शन करे, मन जो है एकाग्र रहे, तब व्यक्ति माना जाता है कि वो स्वस्थ है। मैं यहाँ से थोड़ा सा टोकूंगा या दोबारा पूछना चाहूंगा, ये चूंकि दर्शक कई बार इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारे दर्शक, ये मेटाबॉलिज्म कहें या जो आपने क्या बोला, चय उपचय, हाँ, चय उपचय, ये लोगों को समझ में नहीं आता है, तो ये भी थोड़ा सा समझाइए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है एक्चुअली। अब देखिए, शरीर में कुछ तत्वों का निर्माण होता है और निर्मित तत्वों का फिर विघटन होता है, मतलब वो डिस्चार्ज होते हैं, डिस्पोज होते हैं जी। तो जो निर्माण की प्रक्रिया है वो है आपकी अपचय। अच्छा। और जो विघटन की प्रक्रिया है वो है उपचय जी। और दोनों को मिला दिया तो चय उपचय हो जाता है ना। अच्छा। जिसको हम एक बोलते हैं एनाबॉलिज्म और एक बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, और दोनों को मिला के बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म। तो एक सरल भाषा में समझें कि शरीर क्रिया है जी, और डिफरेंट टाइप की जो फिजियोलॉजी है शरीर में, हम अन्न ग्रहण करते हैं जी। तो अन्न ग्रहण करते हैं, ये हमको भौतिक रूप से रस देता है या एनर्जी देता है। और एनर्जी मिलती कहाँ से है? अन्न हमने ग्रहण किया तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले हो जाता है जी। और डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन के उपरांत जो उसका रस है वो एब्जॉर्ब होके सर्कुलेशन में जाता है, और सर्कुलेशन के थ्रू सेलुलर लेवल पर, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है जी। जिसको हम एटीपी आदि बोलते हैं, एटीपी एनएडीपी H2 के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो अब देखिए, बात इतनी सी है, हमने इनटेक यहाँ किया GIT के थ्रू, पर वो हमको एनर्जी कहाँ मिल रही है? वो सेलुलर लेवल पे जाके मिल रही है जी। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस है कि पहले हमने लिया और उसके बाद फिर पहले उसका विघटन होता है, फिर वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू, और फिर वो निर्माण, वो जब एनर्जी मिलती है, और जो आहार से हमको विभिन्न प्रकार के पोषण तत्व मिलते हैं, वो अपने अपने काम को करते हुए जिसके निर्माण में वो सहायक होते हैं, वो निर्माण करते हैं। तो ये जो निर्माण की प्रक्रिया है और फिर ओवरऑल विघटन, ये शरीर के अंदर चलता रहता है। यही हम इसी को सरल भाषा में मेटाबॉलिज्म। तो इस प्रकार से ऐसे समझना चाहिए जी। और फिर जब हम स्वस्थ के ऐसे सरल भाषा में हम समझते हैं, अलग अलग लक्षणों के आधार पर समझते हैं, तो मुख्य रूप से 4 डायमेंशंस पर बात होती है। WHO ने भी माना कि केवल नॉट absence of disease और infirmity is not only the parameter of health, good health। तो वो क्या मानते हैं कि अब स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना भी जरूरी है, आवश्यक है। और एक कदम और आगे बढ़ के अब इस पर बहुत डिस्कशन चल रहा है, दुनिया जो है अब इस पर फोकस कर रही है, स्पिरिचुअल हेल्थ जी। कंसेप्ट ऑफ वेलबींग आ गया, क्योंकि लोगों को अब जाके ये समझ में आ रहा है कि हम लेवल ऑफ लिविंग, जो हमारे पास हाउसिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे पास लिविंग के, हमारे कपड़े आदि पहनने के हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, गाड़ी वाहन इत्यादि उपयोग करने के जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, ये लेवल ऑफ लिविंग तो बता सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो अपर पॉवर्टी लाइन है और उसके पैरामीटर्स के आधार पर कह सकते हैं कि BPL है या आर्थिक रूप से समृद्ध है जी। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ ये नहीं कह सकते, क्योंकि आर्थिक रूप से समृद्ध व्यक्ति भी अपनी क्वालिटी लाइफ जी पा रहा है, ये आवश्यक नहीं है। तो अब दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग जो है और
पूरा एकदम चिकित्सा शास्त्र के बड़े लोगों का भी एकदम फोकस इस बात पर है कि हम लेवल ऑफ लिविंग से ऊपर उठ के क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस करें। इसलिए वो स्पिरिचुअल हेल्थ की बात आ गई कि हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग। तो अब ये चारों प्रकार के स्वस्थ के जो लक्षण है जब किसी एक व्यक्ति पर मिलते हैं तो वो माना जाता है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। शारीरिक रूप से स्वस्थ के हमने आपको लक्षण बताए। मानसिक रूप से अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो कैसे मानेंगे? तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसको गुस्सा नहीं आता, सामान्य परिस्थितियों से थोड़ी सी परिस्थिति बिगड़ जाए तो उसका धैर्य जो है साथ देता है, विचलित नहीं होता, उसको परेशानी नहीं होती, वो अपने काम काज करने के बाद निपटाने के बाद जो है वो एकदम शांत रहता है, नींद उसको ठीक से आती है। अब इतने प्रकार के मानसिक रूप से जो ठीक व्यक्ति है, आप देखिए उस व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। क्योंकि आप इमेजिन करिए कि आज समाज में कितना ज़्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, और तनाव एक दिन, एक हफ्ते, महीने भर अगर रह जाए तो वो फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करने लगता है। स्ट्रेस से हाइपर टेंशन, स्ट्रेस बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है। उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, परिस्थिति जन्य हो सकता है, पारिवारिक कारण हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, व्यावसायिक हो सकता है, लेकिन उसके कारण वो हाइपरटेंशन में चला जाता है। हाइपरटेंशन के कारण आज कितने सारा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण डेथ हो रही है, लोगों का पूरा जीवन प्रभावित है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही आवश्यक है। फिर एक विषय आता है सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। जी, ये मैं समझना चाह रहा था क्योंकि ये जैसे एक बहुत मुझे अब चूंकि बात आई गई है तो मुझे भगवत गीता का एक श्लोक जो है याद आ रहा है, श्रीमद् भगवत गीता में, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब देखिए, क्रोध, एंगर पूरी एक पैथोलॉजी क्रिएट करता है। एक छोटा सा, हम लोगों का कहते थे बचपन में, हम लोगों ने बहुत सुना, तमाम शास्त्रों के संदर्भ में हम लोगों ने सुना, गुस्से पर नियंत्रण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उसका मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि क्रोधात् भवति सम्मोह। जब आपको गुस्सा आता है तो क्या होता है, उसका विवेक जो है काम करना बंद कर देता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, जैसे ही आपका विवेक शून्य हुआ, आपको जितनी अच्छी मेमोरीज हैं कि किसके कारण आपने अच्छा अचीव किया था, या हमें ये करना चाहिए तो इससे अच्छा होगा, ये नहीं करना चाहिए। जैसे खान पान के संदर्भ में सबको मालूम है कि हमको ये खाने से फायदा हो सकता है और ये खाने से हमको नुकसान हो सकता है, पर आपका विवेक आपका साथ नहीं देगा तो आप जानकर भी, जानते हुए भी आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश हो गया, मतलब आपकी जो बुद्धि, तर्क, जो क्षमता है उसका भी क्षरण हुआ। तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, ऐसे व्यक्ति का पतन जो है वो निश्चित होता है। अब देखिए, एक बात छोटी सी क्रोध से शुरू हुई, वो मेंटल हेल्थ से शुरू हुई है, और कहाँ तरफ, किस तरफ लेके जा रही है कि वो किस एंगल से, वो फिजिकली रूप से डैमेज हो रहा है। और आप समाज में आप इमेजिन करिए कि जो बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला होगा, हमेशा चिड़चिड़ाता होगा, उसकी अपने कार्य क्षेत्र में स्वीकारोक्ति बहुत कम होती है। लेकिन अगर शांत रहने वाला है, सबसे मिलनसार है, अच्छे से बात करता है, दूसरे के कामों में वो सहयोग करता है, दूसरे के कष्ट को दूर करने में अपनी एक पॉजिटिव जो भूमिका है वो निभाता है, तो वो विश्वसनीय हो जाता है, क्रेडिबल हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को आप देखिए, सामाजिक रूप से उसको स्वस्थ मानते हैं कि उसके ऊपर कभी कोई किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है तो सब उसके साथ जो है जुड़ जाते हैं। जी। अब सोशल हेल्थ इतना बड़ा डायमेंशन है। जैसे आप किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को देखिए, अब आज के समय में लोग, जॉब सेटिस्फेक्शन एक बहुत बड़ा इशू है। काम करना है, पैसे कमाने हैं, इसलिए जो मिला एक तो वो करते हैं, वो परिस्थिति के कारण करना पड़ जाता है। लेकिन उस जॉब को करने के बाद वहां पर उसके फेवर में एटमॉस्फेयर नहीं है। एक बहुत फेवरेट टर्म है इस समय, कम्युनिटी
हेल्थ विषय पर बहुत ज़्यादा बात होती है, उसमें एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ की बात आती है कि हेल्थ ड्यूरिंग योर ऑक्यूपेशन। अब आप वहाँ पर आपके कलीग के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होने से आपको तनाव रहेगा कि नहीं। आप गेट से एंटर करें, हॉल के अंदर एंटर करें जहाँ पर आपके सारे कलीग हैं, यदि वो आपको अच्छा नहीं मानते, सब आपको इग्नोर करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से एक तनाव में चले जाते हैं। धीरे धीरे वो जो टेंशन है वो आपको अवसाद की तरफ लेके चला फिर से वो शारीरिक, और फिर वो शारीरिक स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। कई ऐसे मरीज आते हैं जिनकी जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें ये फैक्टर्स जो है वो निकल के आता है। शेष बाकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ में और जो हेल्थ हैजार्ड्स हैं, जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, वो एक अलग विषय है कि वहाँ पर एनवायरनमेंट के कारण, पोल्यूशन के कारण वो सब होता है। लेकिन एक जो प्लीजेंट एक एटमॉस्फेयर है हमारे व्यवसाय का, वो कितना आवश्यक है हमारे समाज का। सामाजिक रूप से यदि आप स्वस्थ हैं तो आप समाज की भी छोटी छोटी जो परेशानियां हैं, जो चुनौतियां हैं, आप स्वयं वहां पर अपने मोहल्ले पास पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करके ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से सामाजिक स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ा इशू है, जिसके कारण भी, जैसे एक दोस्त बोलते हैं ना कि एक दूसरे से सब जुड़ी हुई बातें, तो सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहना व्यक्ति का बहुत आवश्यक है। और एक चौथा जो प्रमुख डायमेंशन जिसके बारे में हमने बात की, स्पिरिचुअल हेल्थ। अब हमने कह तो दिया धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, मोक्ष किसी को समझ में आता नहीं क्योंकि ये लोगों ने ये समझ लिया कि ये केवल आध्यात्मिक गुरु के लिए है, वो आध्यात्मिक गुरु जन निर्देश करेंगे तो ही हम समझेंगे। और एक आयु की अवस्था मान ली कि भाई उम्र के ऐसे पड़ाव में जाएंगे तब जो है उसको समझेंगे, पर ऐसा है नहीं। आप जितना जल्दी इसको समझ सकें, और जरूरी नहीं है कि उसके एक अंश पर ही आपको फोकस करना है। सामान्य जीवन में रहते हुए हम कैसे उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आप देखिए दो तरह के लोग हैं, अच्छे रिच हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, रुतबा है, गाड़ी घोड़ा सब बैलेंस है, लेकिन नींद नहीं आ रही है क्योंकि वो अनावश्यक प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति है, लेकिन वो रात को बढ़िया अच्छी नींद लेता है, सुखपूर्वक जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है और संतोष के साथ रहता है। तो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे खुद के लिए, हमारे खुद के हेल्थ के लिए, हमारे खुद के स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है कि हम जीवन अपना जो है वो सामान्य रखते हुए, सादा जीवन उच्च विचार जिसको बोलते हैं, ये एक आवश्यक पैरामीटर है। नहीं, जिसके बारे में हमने बात की कि भाई लेवल ऑफ लिविंग आपका ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी है, वो किस रेंज की आप अचीव करके और अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे पॉइंट्स पर आज सोसाइटी को सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए। दुनिया ने सोचना शुरू कर दिया है। और आप देखिए कि लाइफ स्टाइल पर बहुत बात होती है, और अभी सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट चलाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आज दुनिया जो है वो सेलिब्रेट कर रही है। तो योग क्या है? वो व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य से आध्यात्मिक स्वास्थ्य की तरफ ले चलने का एक रास्ता ही है। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को अगर हम ये मानते हैं कि वो व्यक्ति स्वस्थ है, तो वो तभी स्वस्थ है जब वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपने बहुत सरल शब्दों में और बहुत अच्छे से इस चीज की व्याख्या करी कि अच्छा स्वास्थ्य हम किसको कहते हैं। दर्शकों, आज मुझे तो आज ही समझ में आया कि हम जनरली जो फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि नींद नहीं आती, अब वो हम लोग जनरली डॉक्टर के पास जाके नींद की गोलियां लेते हैं और कुछ जतन करते हैं जिससे हमें नींद आए, पर वो एक्चुअली हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ से जुड़ा होता है। तो जितनी तरह की हेल्थ या जितने तरह के स्वास्थ्य की चर्चा आज डॉक्टर साहब ने हमारे स्टूडियो में करी, वो सारी हमारे लिए जरूरी है। एक मनुष्य का अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए हमें चारों तरह की हेल्थ को अपने साथ लेके चलना है।
डॉक्टर साहब आज हमारे यहाँ पर आए, उन्होंने हमें स्वास्थ्य के बारे में बताया। अगले एपिसोड में हम डॉक्टर साहब से अच्छा स्वास्थ्य हम कैसे रख सकते हैं, आहार विहार से, अपनी जीवन शैली से, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें, स्वस्थ रहें, नमस्कार। नमस्कार।